नरेंद्र मोदी के साख की बात आएगी, 24 में उनके साख की बात होगी, तो क्या भाजपा रिस्क लेना चाहेगी? तो भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को एक ऐसा दांव में फंसा लिया जाए जिससे नीतीश कुमार के पास रास्ता न बचे। नीतीश कुमार को सवर्णों ने वोट नहीं किया, चाहे यहां हो चाहे श्याम बहादुर वाला हो। अब जितनी भी सीटों पर देख लीजिए, जहां जहां नीतीश कुमार के प्रत्याशी हारे हैं, मैक्सिमम जगहों पर समीकरण यही काम किया है कि सवर्णों ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को नकार दिया। बीते दिनों में आपने देखा है नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की है। जब जब भाजपा नीतीश कुमार पर कोई डिसीजन लेने का या अपना डिसीजन भाजपा बताती है, भाजपा तुरंत तेजस्वी से दोस्ती बढ़ाने लगते हैं और नीतीश कुमार दबाव बनाने लगते हैं भाजपा पर। नीतीश कुमार जुगाड़ तंत्र से अपनी सरकार जरूर बचा लेते हैं और खुद कुर्सी बचा लेते हैं, लेकिन इससे जनता में आक्रोश बढ़ता है। तो बार बार जनता के मन में तो ये सेंटीमेंट जा रहा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ छल कर रहे हैं। नीतीश बार बार नीतीश को हम नहीं चुन रहे, बार बार नीतीश कुमार आ जा रहे हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार में आज प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ और सब कुछ सही तरीके से गुजरा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के बीच की जुगलबंदी देखकर लग रहा था कि दोनों सहोदर भाई हैं। राजनीति के सहोदर भाई हो सकता है, दोनों एक साथ राजनीति कर रहे हैं, समकक्ष है, तो सारी चीज़ें संभव है। लेकिन इन सबके बावजूद बिहार में जो बंटवारे का फॉर्मूला है वो भाजपा से नीतीश का नहीं पट पा रहा है, वो संभव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सारे मुद्दे पर नीतीश कुमार लगभग विपरीत दिखाई देते हैं भाजपा से, लेकिन प्रधानमंत्री की तुलना कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की तुलना उपेंद्र कुशवाहा कर देते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री एक साथ खड़े हैं। बिहार में जातीय जनगणना सहित तमाम मुद्दों पर विपक्षी दलों के साथ नीतीश खड़े रहते हैं, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो भाजपा के साथ लड़ने के लिए तैयार भी हैं, बेचैन भी हैं और फॉर्मूला भी नहीं बैठ पा रहा है। डॉक्टर साहब मौजूद ही हैं, सब कुछ जानेंगे। ललन सिंह ने तो अभी कुछ दिन पहले ही ऐलान किया था कि अलग अलग लड़ेंगे। भाजपा हम लोगों को पूछ नहीं रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूछी, तब तो अलग ही लड़ेंगे जी। नहीं, अनाउंसमेंट करने की बात नहीं है। मैं बता दूं कि चर्चा कहाँ से हुई। आप भी आज बहुत बेचैन थे, मैं जब आपसे चर्चा कर रहा था इस पंचनामा को लेकर, आप भी बहुत चिंतित थे कि ये खबर आखिर आई कहाँ से। कोई सूत्र नहीं है इस खबर का, कोई एग्जैक्ट कोई वेबसाइट पे खबर नहीं लगी हुई है, लेकिन चर्चा सभी कर रहे हैं। ये सभी जगह बातें हो रही हैं कि 24 का चुनाव भाजपा अकेले लड़ेगी। क्यों लड़ेगी? देखिए, मैं बता दूं आपको बहुत सारे कारण, लेकिन मुख्य कारण क्या है, आपने बोचहा चुनाव में देखा था और आपने 2020 के चुनाव में देखा था। दोनों चुनावों में सवर्णों का वोट एनडीए के खिलाफ गया जी। अब दोनों चुनाव में क्यों बोल रहा हूं, अब कहिए कि जब सवर्णों का वोट एनडीए के खिलाफ गया तो भाजपा इतना सीट जीत के कैसे आ गई जी? भाजपा तो वोट बैंक वही सवर्णों का ही है। तो जान लीजिए, नीतीश कुमार को जितनी सीटों का नुकसान हुआ है वो ज्यादातर सीटें सवर्णों को उन्होंने दिया था चुनाव लड़ने के लिए। मतलब जय कुमार सिंह हो या कोई हो, नीतीश कुमार की सीट पर सवर्णों ने वोट नहीं किया। नीतीश कुमार को सवर्णों ने वोट नहीं किया, चाहे यहां हो चाहे श्याम बहादुर वाला हो। अब जितनी भी सीटों पर देख लीजिए, जहां जहां नीतीश कुमार के प्रत्याशी हारे हैं, मैक्सिमम जगहों पर समीकरण यही काम किया है कि सवर्णों ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार को नकार दिया, ये जानते हुए कि वो भाजपा के साथ है। यानी भाजपा का साथ रहना भी सवर्णों के लिए गारंटी नहीं हो रहा है वोट बैंक उधर ट्रांसफर करने का। और बोचहा में भाजपा को भी इस बात का नुकसान झेलना पड़ा। नीतीश कुमार को अंतिम समय में उतारने की पीछे रणनीति भी भाजपा की यही थी कि नीतीश को सामने करके वोट डैमेज नहीं कराएंगे। लास्ट में नीतीश कुमार गए वहां, लेकिन उससे पहले भूमिहारों ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने मन बनाते हुए कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया था कि अब जो है तेजस्वी यादव को उस जगह का वोट जो सवर्णों का है वो जाएगा। और उतना ही नहीं है, अब जान लीजिए कि जब भाजपा आप हैं और आपको ये बात पता चल जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक जो आपका वोट बैंक है वो आपसे खिसक रहा है, तो क्या आप नीतीश कुमार की स्थिति को देखकर आप रिस्क लीजिएगा? जी नहीं। हमने सुना था कि जो बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, इसमें सवर्णों की संख्या बढ़ाने वाली है भाजपा, लेकिन उससे पहले फिर विघ्न लग गया। रामसूरत राय के साथ जो हुआ वो अलग हुआ। आप खबर आ रही कि जीवेश मिश्रा की छुट्टी हो सकती है, नीरज कुमार बबलू की छुट्टी हो सकती है। ऐसे अगर सवर्ण कोटे के नेताओं पर ही गाज गिरने लगेगी तो कहीं ना कहीं ये तो भाजपा के लिए घातक हो जाएगा। और इसके चलते क्या भाजपा को ओवर कंपनसेट करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कारण है नीतीश कुमार से अपने रास्तों को अलग करने का। लेकिन बिहार में भाजपा के पास नीतीश से अलग होने का रास्ता है कहाँ?
ना उसके पास चेहरा है, ना उसके पास वो वोट बैंक है जिससे वो बिहार में शासन कर सके। तो लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का वोट बैंक बहुत कारगर नहीं होता है। हमने पिछले कई चुनाव में ये देख लिया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार की बात छोड़िए, तेजस्वी यादव का वोट बैंक जो कि श्योर शॉट वोट बैंक है वो भी कारगर नहीं होता। पिछले चुनाव में हमने देखा था जी, भाजपा की तरफ चली जाती है, वैसे तरफ चला जाता है, पूरा का पूरा मोबिलाइज होता है भाजपा की तरफ, कुछ ना कुछ भाजपा सगुप्ता छोड़ ही देती है। और उसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि भाजपा ऑब्वियसली नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें चाहेगी जी। एक और नया समीकरण जो प्रस्तुत किया गया है, आप देख रहे होंगे लगातार इधर नीतीश कुमार की मुलाकातें हो रही हैं धर्मेंद्र प्रधान से, जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, उस पर भी मैं बताऊंगा आपको कहानी क्या है। तो इसका समीकरण क्या निकल रहा है, देखिए भाजपा ने अपनी तरफ से मन बना लिया है, जितने विधायक जिसके हैं उसके आधार पर, जितने सीट आप लड़े थे और जितने विधायक आपके जीत के आए हैं उस आधार पर ही आपको लोकसभा में मिलेगा टिकट। इस बार मांझी भी हैं, कुछ और पार्टियों को साथ लेके चलने की बात चल रही है, विधान परिषद में सीटों का बंटवारा बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि वहां होता है। अब इसी आधार पर हो क्या रहा है कि जो जदयू है उसका जो एक्चुअल दावा था 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जदयू, इस बार लोजपा 2 पार्ट हो चुकी है, तो वोट तो वहां भी चांसेस है कि चिराग पासवान को साथ लेकर चलेगी भाजपा, तो ऐसे में वहां भी डिवाइड होगा, वहां भी 4-5 वोट देना पड़ेगा टिकट। और उसके अलावा जदयू को भी अगर 50-50 देने लगे भाजपा तो भाजपा कमजोर पड़ जाएगी। क्यों? बीते दिनों में आपने देखा है नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की है। जब भाजपा नीतीश कुमार पर कोई डिसीजन लेने का या अपना डिसीजन भाजपा बताती है, भाजपा तुरंत तेजस्वी से दोस्ती बढ़ाने लगते हैं और तेजस्वी से दोस्ती बढ़ाकर नीतीश कुमार दबाव बनाने लगते हैं भाजपा पर। और इसकी वजह से होता क्या है कि भाजपा बैकफुट पर जाती है। तो अगर आप समझिए कि जब नीतीश के 40-45 विधायक हैं और नीतीश इतना दबाव बना रहे सरकार गिराने पर, जो कि खुद मुख्यमंत्री हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी के साख की बात आएगी, 24 में उनके साख की बात होगी, तो क्या भाजपा रिस्क लेना चाहेगी नीतीश कुमार पर? क्योंकि नीतीश कुमार तो वहां भी फिर दबाव डालेंगे ना कि हम अपना 16 विधायक सांसद लेकर हट रहे हैं। आप बार नीतीश कुमार पीट जा रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो, उपचुनाव हो, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के देखिए एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। मैं नीतीश कुमार को ही दोषी नहीं ठहराऊंगा, जनता का भी मन मिजाज है। 15-16 साल की जनता का मन अगर नहीं भरत गया तो फिर जनता किस काम की? लोकतंत्र में स्थायित्व का नियम होता ही नहीं है, बदलाव होना चाहिए। नीतीश कुमार छल कपट मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ नीतीश कुमार जुगाड़ तंत्र से अपनी सरकार जरूर बचा लेते हैं और खुद कुर्सी पर चलाते हैं, लेकिन इससे जनता में आक्रोश बढ़ता है। आपको 15 में सत्ता चलाने के लिए मिला था जो मैंडेट, आपने 17 में पूरा मैंडेट बदल दिया, फिर आपको मौका मिला सरकार चलाने के लिए, भाजपा के साथ गए, फिर मैंडेट में मिला कि आप 3 नंबर की पार्टी हो गए, फिर आप मुख्यमंत्री बन गए। तो बार बार जनता के मन में तो ये सेंटीमेंट जा रहा है कि नीतीश कुमार में छल कर रहे हैं। नीतीश बार नीतीश को हम नहीं चुन रहे, बार नीतीश कुमार आ जा रहे हैं। जब नीतीश को चुन रहे हैं कि वो लालू के साथ जाए तो वो भाजपा चल जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी लागू होती है। मतलब नीतीश कुमार पर विश्वास लोगों का नहीं हो पा रहा है। सवर्णों का विश्वास तो बिल्कुल नहीं है। ये तो सच बात है कि सवर्ण विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये कह देने से रात रात आप उठा कर ले आइएगा। आपने पहले किसको बनाया था राष्ट्रीय अध्यक्ष? अपने समीकरण से। जब वो आपके समीकरण में गड़बड़ा गया तो आपने भूमिहार को रात रात बना दिया पार्टी बचाने के लिए। तो भूमिहार इतने मतलब हल्के नहीं ना राजनीतिक रूप से कि आप उनको एक रिप्रेजेंटेशन दे के आप पूरा भूमिहार में वोट अपने पार्टी में कर लीजिए। ललन सिंह भूमिहारों की वोट की गारंटी नहीं है और ना हो सकते हैं कभी। वो टाल की गारंटी ले सकते हैं लेकिन पूरे बिहार की गारंटी वो नहीं ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ी बात यह है कि 15 तारीख के चुनाव के बाद बिहार में जेपी नड्डा की एंट्री हो रही है। जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं तो जानते हैं क्या प्रोग्राम बना है? सारे जातिगत समीकरणों को और जितने भी जातीय समूह हैं, SC ST प्रकोष्ठ, OBC प्रकोष्ठ, उन सारे प्रकोष्ठों को बिहार में बूथ लेवल पर डिवाइड कर दिया गया है और जिम्मेवारी दी गई है कि 2 दिन 27, 28 या 29 को जुलाई को वो रहेंगे वहां पर मौजूद और उस जिले में, उस गांव में, उस चौक पर मौजूद रहकर उस वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। महिलाओं का अलग सेल बनाया जा रहा है, OBC SC ST सबका अलग अलग सेल बनाया जा रहा है। क्यों? उस वोट बैंक को वापस साधकर अपने पास ले आने के लिए। और इसके साथ साथ विशेष प्रयोजन किया गया है कि सवर्णों को फिर से जोड़ा जाए पार्टी में। सवर्ण जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सबको भेजा जा रहा है अपने क्षेत्र में। जाइए और बूथ लेवल तक जाकर कार्यकर्ताओं से मिले। जेपी नड्डा उस दिन लगातार मौजूद रहेंगे। और ऐसी तैयारियों का क्या मकसद हो सकता है कि चुनाव तो नहीं है तुरंत, मतलब भाजपा कहीं ना कहीं तैयारी अपनी कर चुकी है। 24 के देखिए भाजपा
अगर पूरे कायदे से कमजोर कहीं दिख रही है तो वो बिहार में दिख रही है। जी। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भाजपा नंबर 1 पार्टी बिहार में बन गई थी, फिर भी उसके हाथ से जो लीड थी वो निकल गई। जी। अब राजद नंबर 1 पर है, और राजद जैसे नंबर 1 पे आई, आपने देखा कि कैसे जदयू बहुत खुश हो गई, जदयू के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। जी। और इसकी वजह से भाजपा फिर से बैकफुट पर चली जाती है। तो ऐसे में भाजपा के पास आइडियली क्या सिचुएशन बनता है? देखिए, नीतीश कुमार को अगर फिर से 17 दिए जाते हैं टिकट, एमपी जो के टिकट है, तो जरूरी नहीं है कि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है उस आधार पर वो जीत कर आ ही जाए। तो ऐसे भी कहीं ना कहीं घाटा नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का हो सकता है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब विश्वास भी बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार पर भाजपा को रह नहीं गया है, भाजपा खुद विश्वसनीय नहीं रह गई है नीतीश की नज़र में। तो ऐसे में जो ये रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, तो भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार को एक ऐसा दांव में फंसा लिया जाए जिससे नीतीश कुमार के पास रास्ता न बचे और आधी आधी सीटें 50-50 पर तो कोई समझौता ही ना हो। ऐसा कोई समझौता जिससे नीतीश कुमार के पास कुछ मुट्ठी भर सांसद हो, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को आंख दिखाने भर न हो। आरसीपी सिंह का भी इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। आज ही देखा आपने आरसीपी सिंह कैसे पहुंच गए सुमित सिंह के पास। आप देखिए, सारा बिहार यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में लगा हुआ है, और आरसीपी सिंह सुमित सिंह के पास चले जाते हैं, एकमात्र निर्दलीय विधायक जो सपोर्ट नीतीश कुमार को करके मंत्री बने हुए हैं और जिन पर राजद की भी नजर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा का जो घोड़े हैं भाजपा के अश्वमेध के, वो छोड़ दिया है भाजपा ने। अब नीतीश कुमार और जो ये चर्चा एक बैक शुरू हो गई 50-50 नहीं चलेगा, ये इसी वजह से हो गया है क्योंकि 24 में भाजपा का मन 100% है कि नीतीश कुमार को घेरा जाए, और नीतीश कुमार ने इसका काट निकाल लिया है। मैं अगले पंचनामा में आपको बताऊंगा, नीतीश कुमार ने इसका काट निकाल दिया है। वो कह रहे हैं कि 24 में अगर आपको कम सीटें हमें देनी है तो दे दीजिए, चुनाव करा लीजिए एक साथ। 25 का चुनाव 24 में ही करा लीजिए हमारे साथ, यानी 24 में लोकसभा विधानसभा दोनों एक साथ बिहार में करा लें। ये भी भाजपा तैयार नहीं होगी, यानी मामला फंसता नजर आ रहा है सीधे तौर पर देखा जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नीतीश के प्रति जो अविश्वास दिखा रही है, और नीतीश के प्रति जनता ने जो अविश्वास दिखाया है, इससे कई सीटों का नुकसान हुआ है, चाहे माध्यम जो भी रहा हो। और यही वो वजह है कि नीतीश कुमार पर भाजपा अब उस तरीके से विश्वास नहीं कर रही है। देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में ये जो फॉर्मूला है, इस पर भाजपा समझौता करने को रेडी नहीं है, तो नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है। हालांकि ललन सिंह ने पहले भी स्पष्ट किया है कि देश के बाहर जहां चुनाव होंगे, हमारी गठबंधन अगर नहीं बनती है तो भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में